नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल मेरी कहानियाँ में एक बार फिर से स्वागत है। नेहा की माँ की चौथे की रस्म थी। मेहमान अभी गए भी नहीं थे कि उसकी भाभी त्रिशा उसके पास आई और बोली, दीदी एक बात बताओ, आपके भाई माँ को हर महीने इतना पैसा भेजते थे, क्या करती थी वह इतने पैसों का? रहती तो अकेली थी, कितना खर्च होता होगा। जरूर जो पैसा बचता होगा वह आपको देती होगी। इधर उधर देखते हुए कि कोई सुन तो नहीं रहा, नेहा का भाई धीरे से पत्नी को बोला, त्रिशा यह वक्त है ऐसी बातें करने का, जगह देख कर बोला करो। हाँ, त्रिशा मुंह बनाते हुए बोली। भाभी की बातें सुनकर नेहा का दिल किया कि अभी इनके सवालों का जवाब दे दे, पर एक तो बड़ी थी, दूसरा रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए उसने त्रिशा को बस इतना ही कहा, फ्री हो जाऊं फिर तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी, चिंता मत करो। एक तो माँ के जाने से नेहा पहले से ही दुखी थी, दूसरा भाभी की शक भरी बातों ने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया। उसे त्रिशा को अपनी भाभी कहने में भी शर्म आ रही थी। वह यही सोचने लगी कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। एक तो सास को अपने पास नहीं रखा, उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया और ऊपर से पैसे का हिसाब मांग रही है। नेहा कुछ पल के लिए अतीत में खो गई। नेहा अपने छोटे भाई रोहन से बहुत प्यार करती थी। उसकी शादी पर वह बहुत खुश थी और खूब मस्ती की थी उसने शादी में। त्रिशा शादी के कुछ दिन बाद भाई के साथ ही चली गई, क्योंकि भाई दूसरे शहर में नौकरी करता था। त्रिशा के आने से नेहा के माता पिता बहुत खुश थे कि चलो अब उनके बेटे को घर का खाना भी मिलेगा और कंपनी भी। त्रिशा अब जब भी ससुराल आती तो बस रोहन के साथ, वही 6-7 दिन के लिए। नेहा भी उसी शहर में रहती थी तो वह भी भाई भाभी के साथ रहने आ जाती थी। त्रिशा मीठी मीठी बातें करती और थोड़ा बहुत काम में हाथ बटाती। नेहा के माता पिता बहू के व्यवहार से बहुत खुश थे। वह सबसे यही कहते कि उन्हें सेवा करने वाली बहू मिली है। सब कुछ ठीक चल रहा था। कभी नेहा के माता पिता रोहन के पास रहने जाते तो त्रिशा उनकी बहुत खातिरदारी करती। उसे पता था कि यह लोग 15-20 दिन रहकर वापस चले जाएंगे। त्रिशा का जब बेटा हुआ था तो नेहा की माँ ने उसे अपने पास बुला लिया था और उसकी जो सेवा उनसे बनी उन्होंने की। पर कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता। एक दिन नेहा के पिता हृदय गति रुक जाने से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा परिवार शोक में डूब गया। पिता की मौत के बाद रोहन ने माँ को अपने साथ चलने को कहा, पर वह अपना घर छोड़ने को राजी नहीं हुई। त्रिशा रोहन से बोली, मम्मी जी का भी जहाँ मन है इन्हें वहीं रहने दो, फिर अगर इनका मन किया तो हम लोग ले जाएंगे इन्हें अपने साथ। नेहा की माँ ने कुछ साल तो जैसे तैसे निकाल लिए, पर अब उनका भी स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब रहने लगा। उन्हें भी हर समय किसी के साथ की आवश्यकता पड़ने लगी। वैसे तो नेहा उसी शहर में रहती थी और जब तब माँ से मिलने आ जाती थी, पर उसका भी अपना परिवार था, अपनी जिम्मेदारियाँ थी, इसीलिए वह ज़्यादा समय माँ को नहीं दे पाती थी। वैसे उसके पति और ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। कभी उसको अपनी माँ की मदद करने से उन्होंने नहीं रोका। कभी कभी माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती तो वह उन्हें अपने घर ले आती। एक बार नेहा की माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो उसने रोहन को फ़ोन करके बुलाया। रोहन तुरंत आ गया और जैसे ही माँ की तबीयत में सुधार हुआ तो उन्हें अपने साथ चलने को कहा। नेहा की माँ ने भी यह सोच कर कि बेटे के होते हुए वह क्यों बेटी पर बोझ बनी रहे, आखिर उसका भी अपना परिवार है। बेटे के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। सास हमेशा के लिए साथ रहने आ गई तो त्रिशा का असली चेहरा सामने आ गया। कुछ दिनों तक तो उसने सास की सेवा की, फिर अपनी औकात पर उतर आई। हमेशा मम्मी जी कहने वाली त्रिशा अब तुम्हारी माँ करने लगी। रोहन को हमेशा यही ताना देती रहती, तुम्हारी माँ की सेवा करूं या अपने बच्चे को संभालूं। कभी कहती मैं दिन भर काम में लगी रहती हूँ और तुम्हारी माँ बीमारी का बहाना करके लेटी रहती है।
इनसे कहो कि कुछ काम किया करे। रोहन उसे कभी प्यार से तो कभी डांट से समझाता कि माँ के लिए ऐसा ना बोला करे, आखिर वह उससे बड़ी है और इस समय उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। पर त्रिशा के कानों पर तो जू तक नहीं रेंगती। वह समझने के बजाय और क्लेश करती, कभी कभी तो तलाक की धमकी भी देती। रोहन अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी था, परंतु माँ के सामने सामान्य बना रहता। ऑफिस से आकर खुद माँ के काम करता, यह भी त्रिशा को बर्दाश्त नहीं होता। वह रोहन को यही ताना मारती, अगर माँ की चमचागिरी से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा हम लोगों की तरफ भी देख लिया करो। रोहन भी भड़क उठता, त्रिशा थोड़ी शर्म किया करो, माता पिता की सेवा करना चमचागिरी नहीं होती। तुम लोगों के साथ रात भर और छुट्टी वाला सारा दिन बिताता तो हूँ, तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दे तो रखी है, और क्या चाहती हो तुम? मैं बस यही चाहती हूँ कि इस मुसीबत को इसके घर छोड़ आओ। इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। रोज रोज घर में लड़ाई झगड़ा देख और अपने को मुसीबत की जड़ समझ नेहा की माँ दुखी रहने लगी। एक दिन जब रोहन और त्रिशा किसी काम से बाहर गए हुए थे तो नेहा की माँ ने नेहा को फोन किया और रो रो कर सारी कहानी सुनाई। नेहा ने माँ को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही आकर उन्हें ले जाएंगी। माँ का फोन आने के बाद नेहा ने अपने पति को सारी बात बताई तो वह तुरंत माँ को लाने के लिए तैयार हो गया। नेहा और उसके पति जब माँ को अपने साथ ला रहे थे तब रोहन तो बहुत दुखी था और बोला भी था कि मत जाओ माँ, पर त्रिशा को ना तो कोई दुख था, ना ही उसने फूटे मुंह से एक बार भी बोला कि माँ आप क्यों जा रहे हो। नेहा माँ को अपने घर ले आई। वह और उसका पति बड़े प्यार से उनकी देखभाल करने लगे। नेहा के बच्चे भी नानी का साथ पाकर खुश थे। रोहन हर महीने माँ को पैसा भेजता रहता और कभी कभी उनसे मिलने भी आता था। नेहा के मना करने पर भी माँ उसे खर्चे के लिए पैसे देती और बचे हुए पैसे रोहन के बेटे के नाम से बैंक में जमा करने के लिए दामाद को दे देती। उसी शहर में नेहा के दूर के मामा रहते थे तो वह भी कभी कभी नेहा की माँ को अपने साथ रहने के लिए ले जाते थे ताकि लोग बातें न बनाएं कि बेटे के होते हुए भी माँ बेटी के घर रहती है। नेहा की माँ का एक तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, दूसरा उन्होंने कहीं न कहीं यह बात दिल को लगा ली थी कि वह अपने बच्चों पर बोझ है। एक दिन रात को सोते समय उन्हें बेचैनी होने लगी तो उन्होंने बेटी और दामाद को बुलाया। नेहा ने माँ को पानी पिलाया, फिर भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। नेहा और उसका पति माँ को अस्पताल ले जाने लगे तो वह बोली कि बेटा मुझे अगर कुछ हो जाए तो आप दोनों रोहन और त्रिशा का ख्याल रखना, आखिर मेरे बाद आप दोनों के अलावा उनका कौन है। त्रिशा की गलतियों को छोटा समझकर माफ कर देना। कहते कहते नेहा की माँ ने दम तोड़ दिया। नेहा माँ से लिपटकर रोने लगी। उसके पति ने उसको संभाला, फिर रोहन को फोन किया। रोहन और त्रिशा समय से पहुंच गए। रोहन माँ के शव से लिपटकर बहुत रोया और त्रिशा तो बस चुपचाप खड़ी रही। चौथे की रस्म पूरी हो गई और सभी मेहमान चले गए तो नेहा त्रिशा से बोली, हाँ तो तुम उन पैसों का हिसाब मांग रही थी ना जो तुम्हारा पति अपनी माँ को भेजता था। आओ तुम्हें बताती हूँ। दीदी छोड़ो इन फालतू बातों को, इन बातों से माँ की आत्मा को और तकलीफ होगी। नहीं रोहन, तेरी बीवी को सच्चाई बतानी जरूरी है, वरना यह तो यही समझेगी कि हमने माँ को रख कर उनके पैसों पर बहुत ऐश की है। नेहा अपने कमरे में गई और एक पेपर लेकर आई और त्रिशा से बोली, हाँ माँ मुझे पैसे देती थी मगर बैंक में जमा करने के लिए। क्या मतलब? त्रिशा आश्चर्य से बोली। नेहा ने कहा, क्योंकि उन्होंने अपने पोते के नाम एफडी करवाई थी। यह लो संभालो अपनी अमानत। कहते हुए नेहा ने त्रिशा को एफडी वाला पेपर थमाया। यह देख त्रिशा की नजरें शर्म से झुक गई। रोहन रोते हुए बोला, दीदी इन पर सिर्फ आपका और जीजू का हक है, आप मुझे और दुखी मत करो। पहले ही मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अपनी माँ की सेवा तक नहीं कर पाया। रोहन तू क्यों शर्मिंदा होता है? शर्म तो तेरी पत्नी को आनी चाहिए। इसने उस शख्स का अपमान किया जो बेचारी मरते समय भी इसी के भले की ही बात कर रही थी। रोहन माँ ने आखिरी समय
यही बोला था कि उनके जाने के बाद हम दोनों तुम लोगों का ख्याल रखें और त्रिशा के गलतियों को छोटा समझकर माफ कर दें। नेहा के पति ने अपनी पत्नी की बात का समर्थन किया। दीदी जीजाजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। त्रिशा ने रोते हुए नेहा और उसके पति के पैर पकड़ लिए। उठो त्रिशा, अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, जाने वाला तो चला गया। अब जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम ना करना जिससे बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े या माफी मांगनी पड़े। और हाँ, माता पिता बोझ नहीं, आशीर्वाद होते हैं। वह लोग बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको यह आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कहते हुए नेहा ने त्रिशा को गले लगा लिया। सास के जाने के बाद त्रिशा के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया। नेहा से भी उसके संबंध मधुर हो गए, सब कुछ ठीक हो गया। पर नेहा के मन में कहीं न कहीं एक बात उठती रहती थी, काश मेरी माँ को कोई बोझ नहीं समझता, उसे भी जीते जी उचित सम्मान मिलता, ताकि वह दिल में कोई हसरत लेकर ना जाती। तो दोस्तों, आप लोगों को कमलेश आहूजा जी द्वारा लिखी यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।